कि कल के प्रोग्राम में हमने कुछ खबरें बताई थी कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर काम करने वाले लोगों की, अफसरान की या अमले की शदीद कमी है। महकमा सेहत की तरह महकमा तालीम भी एक वो महकमा है जहाँ आज भी असातिज़ा की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए या तनासुब को पूरा करने के लिए सरकार ने एक कैंपेन चलाई। रैशनलाइजेशन के नाम पर एक प्रोसेस पूरे खित्ते के अंदर चला जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन अभी भी उस कमी को पूरा करने में सरकार मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो, और जो बड़ी बात के जो तय आदाफ थे, जो टारगेट्स थे, उन तक नहीं पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से मुतलका हुकाम को, दोनों डायरेक्टरेट को ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि रैशनलाइजेशन का ये पूरा अमल 10 जुलाई के बाद जो शुरू, और इसको मुकम्मल करने के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते से पहले कहा गया है। मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर असातिज़ा की कमी, जिसका एहसास खुद इंतजामिया को भी हुआ है, ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अब तेज कर दिया गया है और अब कहा गया है कि 30 से 31 जुलाई से पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो पूरे खित्ते के अंदर कम से कम असातिज़ा की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि 10 से 15 दिनों का वक्त अथॉरिटीज़ ने लिया था। 10 जुलाई के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन सकीना इत्तू के मुताबिक हुकूमत की जो बुनियादी तवज्जो है वो इस बात पर है कि शहरों के इलाके के अलावा गाँव देहात में या अर्बन एरियाज़ को छोड़कर जो रूरल बेल्ट है वहाँ पर जो टीचर्स की, फैकल्टी की, टीचिंग स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाए। एक तो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चली, कुछ एरियाज़ में कंप्लीट हुई, कुछ में नहीं, लेकिन रैशनलाइजेशन का बुनियादी मकसद ये था कि कई एक जगहों पर असातिज़ा कम, बच्चे ज़्यादा, कुछ जगहों पर बच्चे ज़्यादा, असातिज़ा कम, या फिर कहीं पर टीचर ज़रूरत से ज़्यादा थे। तो जहाँ पर जितने टीचर्स की ज़रूरत है, जो नेशनल एक एवरेज होती है, उसके मुताबिक उन असातिज़ा को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएँ, और इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो शहर से गाँव और गांव से शहर भी कई टीचर्स की मुंतकली ज़रूरी करनी पड़ सकती है। वो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। एक परेशानी ये कि असातिज़ा की कमी इस वक्त है। दूसरा बड़ा चैलेंज कि सरबराहन भी कई एक स्कूलों के नहीं है, यानी इंचार्ज प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स कई एक जगहों पे काम कर रहे हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की कई असामियाँ खाली हैं जो डिपार्टमेंट के नोटिस में है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स नहीं है। इन सारी चीज़ों के बीच में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहला प्रोसेस जिसके तहत हुकूमत आगे बढ़ना चाह रही है सकीना इत्तू के मुताबिक, और जो तरजीहात में है कि रैशनलाइजेशन का अमल अगले कुछ दिनों के दौरान मुकम्मल कर लिया जाए। दूसरा, डायरेक्टर समग्र शिक्षा को कहा गया है कि जो टेंडर्स उनकी तरफ से जारी की जाती हैं, जो ज़रूरी सहूलियात का एक बड़ा जिम्मा इस स्कीम के तहत, जिसको SSA आप कहते हैं, इसके तहत सरकारी स्कूलों में सहूलियात को यकीनी बनाना और शफाफियत इन टेंडर्स में हो, इसके लिए वाज़ेह हिदायत मुतलका डायरेक्टर को दी गई हैं। और ये भी कंफर्म किया गया है कि कोई भी सामान जो है वो प्रोक्योरमेंट, खरीदारी जो है वो आउट ऑफ टेंडर ना हो, सारी चीज़ें ओपन टेंडरिंग के ज़रिए से हो, इस बात पर साफ कर दिया गया है। सिविल वर्क जो कश्मीर और जम्मू के अंदर करना, जो कश्मीर के अंदर और जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर करना, उसको फिजिकली मॉनिटर किया जाए। ये शिकायतें लगातार आ रही थी, और ये भी एक और हुक्मनामा जो है रात देर गए जारी कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि कोई भी हेड, क्लस्टर हेड ट्रांसफ़र स्टाफ आज खुद नहीं करेगा। टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो करनी है वो एज पर क्राइटेरिया, एज पर नॉर्म्स और एज पर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और इस तरीके से कोई भी कदम नहीं उठना चाहिए जिससे निज़ाम में खलबली पैदा हो। सकीना इत्तू की तरफ से कोशिश कि किसी तरीके से इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाए।